हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। हिंदी की बुक है मेरे पास और क्लास 5th की बुक है जिसका नेम है चैप्टर नंबर 8 है जिसका नेम है अभिमानी मंगल। इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपनी विद्वता के घमंड में डूबा रहता है। यानी कि वो उसे इतना घमंड होता है, उसे अपनी विद्वान होने का इतना घमंड होता है, किंतु एक दिन एक छोटा बच्चा उसे एहसास कराता है कि वह कितना गलत है। शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और उसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो चैप्टर आपको ध्यान से समझना है और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो देखिए, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में मंगल नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। सारे गांव के लोग उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। यानी कि वो इतनी अच्छी कविताएं लिखता था कि लोगों को बहुत पसंद आती थी। यहाँ तक कि विद्वान मास्टर जी भी उसका लोहा मानते थे। लोहा मानना मतलब वो भी समझते थे, उस बात को मानते थे कि वो बहुत अच्छी कविता लिखता है। मंगल ने गाने में राजा के राजगायक को भी हराकर विजय प्राप्त की थी। पूरे गांव में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा नहीं था। राजा के दरबार में उसका बड़ा आदर होता था। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हुस्सा हो गया। वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक दिन वह सवेरे सैर पर निकला। मौसम की पहली बरसात होने वाली थी। काले बादलों ने घिरना शुरू कर ही दिया था। मंगल अपने घमंड में चला जा रहा था। सड़क किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे पड़े थे। रसीले जामुनों को देखकर मंगल के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, पेड़ पर लगे काले काले जामुन बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुन खाते दिखाई दे रहे थे। मंगल ने नीचे से आवाज दी, प्यारे साथियों, मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। अगले पेज पर आ जाइए। उन बच्चों में चिंटू नाम का एक बच्चा था। वह बड़ा शरारती और चंचल था। वह ऊपर से ही बोला, भैया मंगल, यह तो बताओ कि कैसे जामुन चाहिए, गरम या ठंडे। मंगल गुस्से से बोला, भला जामुन भी कहीं गरम होते हैं? मुझसे मजाक ना करो, मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दो। चिंटू बोला, भाई आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, क्या यह भी नहीं जानते कि जामुन दो प्रकार के होते हैं, गरम और ठंडे? पहले आप यह बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए। भला इसे जाने बिना मैं आपको कैसे जामुन दूंगा? मंगल की समझ में नहीं आया कि जामुन भला गरम कैसे होंगे। फिर भी वह उस रहस्य को जानना चाहता था, इसीलिए बोला, अरे चिंटू, तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। चिंटू ने मंगल को की ये बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया। पके पके ढेर सारे जामुन नीचे धरती पर गिर गए। धरती पर धूल ही धूल थी। जामुन धूल से सन गए। मंगल जामुन उठाकर उन पर लगी धूल फूंक फूंक कर उनको खाने लगा। यह देखकर नन्हे चिंटू ने पूछा, क्यों भैया, जामुन खूब गर्म है ना? कहा, मैं तो साधारण ठंडे जामुन ही खा रहा हूँ। मंगल बोला। नन्हे चिंटू ने चौंक कर पूछा, क्या कहा? ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूक फूक कर क्यों खा रहे थे? इस तरह तो गर्म चीजें ही खाई जाती हैं। नन्हे चिंटू की बात का रहस्य अब जाकर मंगल की समझ में आया और वह बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। इतना बड़ा विद्वान पुरुष जरा सी बात में छोटे से बच्चे से ही हार गया। और यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। तो देखा बच्चों किस तरीके से उस विद्वान को उस छोटे से बच्चे ने समझाया कि उसको सारी चीज़ें नहीं पता हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नहीं पता है, वो इतना विद्वान नहीं है जो वो उतना घमंड कर रहा है। तो यहाँ पर हो गई ये कहानी पूरी और इसके बाद है अगले पेज पर शब्दार्थ, और ये आपको करनी है अपनी नोटबुक में, और साथ ही साथ कुछ कठिन शब्द करने हैं जो कि 1 पर दिए हुए हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद देखिए कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसमें फर्स्ट में पूछा है मंगल की विद्वानता के बारे में क्या बताया गया है। वह बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। और ख पे देखिए किन्हें देखकर मंगल के मुंह में पानी आ गया। तो किसको देखकर आ गया? जामुन को देखकर आ गया। अगला देखिए ग वाला, मंगल क्यों शर्मिंदा हुआ? चिंटू की बात ना समझने के कारण मंगल शर्मिंदा हुआ। इसके बाद है सही विकल्प। सही विकल्प पे आपको टिक कर लेने हैं क्योंकि
कहानी आपने बहुत ही अच्छे से अगर समझ ली है तो आप सही विकल्प और खाली स्थान भी बहुत अच्छे से आप फिल कर लेंगे, और वो भी पढ़कर। तो ये आपको सबसे पहले खुद से फिल करना है, उसके बाद यहाँ मैच करना है, और उसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर 5 पर है किसने कहा। तो यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई हैं और उसमें कहा है कि ये किसने कहा है। तो यहाँ पर ये आप फिल कर लीजिएगा, और इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या वाला देखिए, गांव के लोग दांतों तले उंगली क्यों दबा लेते थे। तो गांव के लोग मंगल की कविताएं सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। ख्या पर देखिए, मंगल को किस बात का घमंड था। तो मंगल को अपनी विद्वान होने का घमंड था। ज्ञा पर देखिए, जामुन देखकर मंगल ने क्या किया। तो जामुन देखकर मंगल ने पेड़ पर बैठे बच्चों से खाने के लिए जामुन मांगे। अगला देखिए, मंगल की बात सुनकर चिंटू को क्या मजाक सूझा। तो मंगल की बात सुनकर चिंटू ने मंगल से पूछा कि जामुन गर्म खाने हैं या ठंडे। इसके बाद ग्रह वाला, नन्हे चिंटू की बात का रहस्य मंगल को कैसे समझ आया। तो इसका आंसर देखिए मैंने नीचे लिखे हुए हैं, क्योंकि आंसर थोड़ा सा बड़ा था तो इसीलिए इस लाइन में वो नहीं आ पाया, तो मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो नन्हे चिंटू की बात का रहस्य मंगल को तब समझ में आया जब मंगल धूल में सने जामुनों को फूंक फूंक कर खा रहा था। इसके बाद अगला है, क्या हमें अपनी विद्या पर घमंड करना चाहिए। तो हमें अपनी विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित क्रियाएं जोड़ना है और क्रियाएं बनानी है। तो यहाँ पर मैंने ये फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। और अगले पेज पर आ जाइए, 2 पर देखिए, ये व्याकरण बोध का करा रही हूँ मैं। शब्दों में आ या अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। इसके बाद है 3 पर, मुहावरों को अपने वाक्य, मुहावरे दिए हुए हैं तो वाक्य बनाने हैं मुहावरे के साथ। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, जैसे सीधे मुंह बात ना करने का होगा कि जब से किशन की सरकारी नौकरी लगी है तब से वह सीधे मुंह बात नहीं करता है। मुंह में पानी आना का मतलब है गरम गरम जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। दांतों के तले उंगली दबाना मतलब कठिन प्रश्न पत्र देखकर राहुल ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। इसके बाद है बड़ी बातें कहना। नेताजी ने अपने भाषण में बड़ी बातें कहकर सबको चौंका दिया। लोहा मनवाना का वाक्य होगा, आज भी लोग महाराणा प्रताप की बहादुरी का लोहा मानते हैं। इसके बाद है फूक फूक कर खाना। यहाँ पर है, फूक फूक कर खाने वाला व्यक्ति कभी जल्दबाजी में काम नहीं करता। तो यहाँ पर ये वाक्य खुद से भी बना सकते हैं, वैसे मैंने ये वाक्य बना दिया तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद है मिलान। तो ये मिलान में मैंने नंबर डाल दिए, आप मैचिंग भी कर लीजिएगा और नंबर भी डाल लीजिएगा। इसके बाद है वचन बदलने हैं, यानी कि जो एक वचन है उसको बहुवचन बनाना है और जो बहुवचन है उसको एक वचन बनाना है। इसके बाद आ जाइए अगले पेज पर 6 पर, निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं ये लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं, आप भी जल्दी से फिल कर लीजिए। इसी के साथ में हो गया है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बच्चों को भी शेयर कीजिए जो बच्चे आप ही की क्लास में हैं और टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से चैप्टर को समझें और बुक वर्क भी अच्छे से वो फिल करें। और पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियोस बनाई हुई हैं, और क्लास 1 से 5 तक की वीडियो मैंने दी हुई हैं प्ले लिस्ट में, सभी सब्जेक्ट के सभी सोल्यूशन के साथ में और विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में ऑल सब्जेक्ट्स हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और अपने बच्चों को मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कराइएगा, जिससे कि आपके बच्चे चैप्टर को अच्छे से समझें और उनका बुक वर्क भी कंप्लीट करें। Watch more videos, like, share and subscribe.